Hi, this is Shumban and I hope all you are doing well. In this particular video, I'm going to be talking about Razia Sultan, the first and the only woman sultan who ruled over Delhi सल्तनत। तो दिल्ली की सल्तनत में बैठने वाली पहली और आखिरी महिला थी, वो थी रजिया सुल्तान। बट शी फेस मैनी रिवॉर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर जेंडर। ठीक है, तो अपने जेंडर के कारण ही ये अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी रिवॉर्ड देखती है। इवन शी वॉज अ वेरी कॉम्पिटेंट रूलर, वेरी एफिशिएंट रूलर, पर इसने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे रिवॉर्ड फेस किए हैं। तो उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो उसको कहानी के तौर पे जैसे कंप्लीट कर देता हूँ। Following the death of Iltutmish, Razia became the Sultan of Delhi Sultanate, but it was not easy for her. The main reason behind her becoming the Sultan was that Iltutmish found all his sons ill-qualified and Razia fit all the criteria and worthy successor to the throne. अब चीजों को समझिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इल्तुतमिश के ये बताया था कि इल्तुतमिश जब अपने आखिरी टाइम में था तो वो ये चाहता था कि जो मेरा इतना बड़ा साम्राज्य वो आने वाले सक्सेसर हो बहुत क्वालिफाइड हो, बहुत एफिशिएंट हो। तो जब वो अपनी नजर दौड़ाता है कि आने वाला सक्सेसर कौन बने, अपने बच्चों को देखता है तो जो उसके बेटे होते हैं, उसके सन होते हैं, सारे के सब निकम्मे होते हैं। कोई सेंट्रल प्लेजर में डूबा हुआ है, कोई नाच गाने में डूबा हुआ है, कोई गाना बजाना कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। पर किसी के पास भी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी, इतनी वर्थीनेस नहीं थी कि आगे जाके वो रूल को संभाल सके। और दूसरे एंड पे उसकी जो बेटी होती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक पहली बात है बहुत पढ़ी लिखी पर्सनैलिटी होती है। सेकंड, उसको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना वो आता है। प्लस उसको कब कैसे लोगों से काम लेना है, कब एग्रेसिव होना है, कब एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनानी है, सारा कुछ उसको पता होता है। तो ये सारी जो अलग अलग क्राइटेरिया होती है इसमें वो रजिया सुल्तान को फिट पाता है और चाहता है कि भाई मेरे बेटे से तो कुछ होना नहीं, मेरी बेटी ही अगली सक्सेसर बने। तो आगे क्या होता है आगे हम देखते हैं। Therefore he had declared Razia as his successor. But the Chehalgani or the 40 Turkish chief opposed the death wish of Iltutmish and made his son Rukunuddin Firoz sit on the throne. अब यहाँ पर चीजों को समझनी पड़ेगी, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है चहलगनी क्या बला है, ठीक है, और उसको स्टैब्लिश क्यों कराया था, क्या काम था इसका। अब चहलगनी समझिए, चहलगनी कुछ नहीं है। चहलगनी एक 40 लोगों का ग्रुप था। अब 40 लोगों का ग्रुप कौन सा 40 लोगों का, वैसे लोग जो बहुत बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और ये टर्की के लोग होते हैं। टर्की के सरदार, अगर आम भाषा में कह रहे हैं टर्की के सरदार, अलग अलग फील्ड के सरदार। अब ये सरदार का काम क्या था, दूसरा क्वेश्चन। अब ये सरदार को स्टैब्लिश किसने किया था, ये जो ग्रुप बनाया था जिसमें 40 सरदार होया करते थे, 40 लोग हुआ करते थे, ये स्टैब्लिश किया था खुद इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने स्टैब्लिश किया था। इसका काम क्या था, बेसिकली इसका काम ये था कि वो जो एक जो कोर्ट होता है हमारा, जो इल्तुतमिश का कोर्ट था या दिल्ली सल्तनत का जो कोर्ट था, उसमें अलग अलग मुद्दे जो हैं उस पर ये एडवाइस करेंगे, बहस करेंगे और किंग को एडवाइस देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग फील्ड के सरदार इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो ये बताएंगे क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये किंग के बाद अगर किसी की पोजीशन बहुत बड़ी पोजीशन है तो वो है इन चहलगनी की। 40 लोगों के सरदार, 40 सरदार थे इनके ग्रुप की। तो चहलगनी जो भी फैसले लिया करते थे तो सारे लोग माना करते थे और इनके फैसले काफी मतलब अहम हुआ करते थे। और ये बहुत अहम अहम जो बड़े बड़े फैसले हैं ये लिया करते थे अगर किंग फैसले नहीं लेता, और किंग को भी एडवाइस ये चहलगनी दिया करती थी। तो आप समझ गए होंगे 40 लोगों का जो ग्रुप था उसको चहलगनी कहा जाता था और किंग को एडवाइस देने का काम क्या करते थे। अभी बेसिकली अगर हम इसको आज के टाइम, आज के सिनेरियो से कंपेयर करो तो आप अभी के टाइम में कैबिनेट मिनिस्ट्री देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जो किसको, प्रधानमंत्री को एडवाइस करते हैं। जैसे फाइनेंस की मिनिस्ट्री अलग है, एचआरडी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, वो एडवाइस करते हैं अपने पीएम को, नरेंद्र मोदी को, आप ये कर सकते हो वो कर सकते। उसी तरह चहलगनी भी 40 लोगों का ग्रुप था, एडवाइस किया करते थे किसको, किंग को, और किंग इसको फैसले लेकर और इनके खुद के फैसले भी काफी माने जाया करते थे। अब देखिए क्या होता है, इल्तुतमिश तो आखिरी अपने बेड पे, डेथ बेड पे, और ये आखिरी अपनी डिक्लेयर करके चला गया मेरे मरने के बाद लड़कों को रहने दो, मेरी बेटी रजिया सुल्तान को अपने डिक्लेयर कर देना, आप मतलब सक्सेसर बना देना। ये उसकी आखिरी विश थी। रजिया सुल्तान खुश कि मैं अब बनूंगी क्वीन, पहली क्वीन बनूंगी दिल्ली सल्तनत की। पर यहाँ पे आ गई चहलगनी और कहता है किंग तो मर गया, हम किसी लड़की को तो बनाने से रहे अपनी अगली दिल्ली सल्तनत की वो क्वीन या अगली रूलर कहीं सक्सेसर कहीं, तो भाई तू तो बनेगी नहीं, बैठ जा रजिया सुल्तान, हम तेरे सौतेले भाई को, तेरे हाफ ब्रदर का जिसका नाम क्या है रुकुनुद्दीन फिरोज, उसको गद्दी पे बिठाएंगे। अब रजिया सुल्तान पीछे हो जाती है उस टाइम, वो कहती है चलो कोई बात नहीं बिठा लो अभी तो। पर अब आगे क्या होगा आगे हम देखते हैं। Rukunuddin Firoz was incompetent and overindulged himself in the central pleasure and affairs of the state were mismanaged. He was assassinated within the 7 months. तो जैसा कि इल्तुतमिश ने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि मेरे बेटों से कुछ होना नहीं है, तो ये वैसे ही निकला। फिरोज से कुछ हुआ नहीं, वो अपने सेंट्रल प्लेजर में लगा रहा, वो अपने इनकॉम्पिटेंट रूलर था कि बिल्कुल भी उसे कुछ रूल करना ढंग से आता नहीं था, वो अपने में लगा रहा और जो साम्राज्य की अलग अलग चीजें थी वो बिगड़ने लगी। बहुत सारे अलग अलग चीजें उठने, रिवॉल्ट होने लगे,
अलग अलग क्या तो कहते हैं अलग अलग मर्डर्स वगैरह बढ़ने लगे उनके साम्राज्य में, तो बहुत एक तरह से मिसमैनेज होने लग गया उनके साम्राज्य में। तो इसी टाइम क्या होता है, इस रूल इतना अच्छा नहीं होता तो फिरोज को क्या किया जाता है, असैसिनेट कर देते हैं विद इन द 6-7 मंथ जब वो किंग बना था। तो यहाँ तक आने का समझ आया कि फिरोज को किंग किसने बनाया था, चहलगनी ने बनाया था। शुरू से बताता हूँ आपको, इल्तुतमिश की आखिरी विश थी कि भाई रजिया सुल्तान मेरी वो अगली सक्सेसर बने, पर उसके अपोज करते हुए चहलगनी उसकी आखिरी जो डेथ विश होती है उसको अपोज करते हुए किसको बना देते हैं, फिरोज को बना देते हैं। फिरोज बनता है किंग, फिरोज अच्छे से काम नहीं कर पाता तो इसको भी हटा के मतलब इसको असैसिनेट कर दिया गया था। अब ये पता नहीं लगता असैसिनेट कौन करता है इसको, रजिया सुल्तान का भी इसमें हाथ होता है या वहीं के नोबल्स वगैरह कर देते हैं, पर उसको असैसिनेट करके मार दिया जाता है 6-7 महीने के अंदर अंदर जब वो किंग बना था। अब क्या होता है, किसी तरह रजिया सुल्तान सबको हटाते हुए पीछे अपने भाइयों को हटाते हुए 1236 में बन जाती है क्या, दिल्ली सल्तनत की पहली क्वीन। क्वीन कहूं तो मैं बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है, क्वीन अब कह सकते हैं यहाँ पे, पहली क्वीन बन जाती है, पहली रूलर बन जाती है, पहली वुमेन रूलर। अब पर यहाँ पे गद्दी के लिए टशन चलता ही रहा है, टसल चल ही रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शी रूल्ड फॉर द 3.5 ईयर, तो ये 3.5 साल के लिए रूल करेगी 36 से लेकर 40 तक। ऑल्दो शी हैड ऑल द क्वालिटी ऑफ अ गुड मोनार्क, द चहलगनी द ग्रुप ऑफ टर्किश चीफ कुडंट एक्सेप्ट द रूल ऑफ अ वुमन। अब इन चीजों को समझिए, मैंने आपको बताया इल्तुतमिश को पता था कि मेरी बेटी बहुत एफिशिएंट रूलर है और बहुत एफिशिएंट रूलर निकली भी वो, पर लेकिन फिर भी वहाँ के जो चहलगनी वाले लोग थे प्लस वहाँ के जो अलग अलग बड़े बड़े नोबल्स थे वो कहते हैं कि भाई ये जैसी मर्जी है पर ये लड़की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर जेंडर शी वॉज निग्लेक्टिंग अगेन, ठीक है, इसके जेंडर के हिसाब से इसको निग्लेक्ट किया जा रहा है, इसके रूल को निग्लेक्ट किया जा रहा है। और ये एक जो सोसाइटी थी ये पेट्रियार्की सोसाइटी थी जहाँ पे पुरुष प्रधान मतलब पुरुष को सुपीरियर समझा जाता था और वुमेन को कहा जाता था तुम पर्दा में रहो। तो एक पर्दा सिस्टम में प्रॉब्लम था। और रजिया सुल्तान क्या करती थी, बिना पर्दा के कोर्ट में आ जाती थी, सबकी बातें सुनती थी बेकाकी से ऐसे करके। तो ये चीजें चलती है तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, तो टाइम टू टाइम रिवॉल्ट होने स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से फेस आएगा रिवॉल्ट होने का स्टार्ट। रेबल्ड अगेन द रजिया, शी अपॉइंटेड हर फेवरेट यकूब एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ द स्टेबल। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है, एक यकूब नाम का यहाँ पे पर्सन है, जहाँ पे देख रहे होंगे YAKUT, यकूब नाम का पर्सन होता है, ये इनके साथ बचपन से ही रजिया का काफी क्लोज होता है। वो उसको अपॉइंट कर लेते हैं एज ए सुपरिटेंडेंट। अब सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर लेते हैं तो जो अलग अलग छोटी छोटी खबरें होती है कि यहाँ से रिवॉल्ट होने वाला वहां से रिवॉल्ट होना है, एज ए स्पाई के तौर पे ये काम कर रहा होता है और रजिया की हर मोड पे मदद कर रहा होता है। और रजिया इसके साथ काफी हेल्प लेके अपना रूल किसी तरह चला रही होती है इवन दो इतने रिवॉल्ट हो रहे होते हैं। आगे एक और बहुत बड़ा रिवॉल्ट होगा जो काफी कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज कर देगा, हम ये देखते हैं। The rebel chief was supported by Malik Al-Tunia, the governor of the Bhatinda. Soon a battle ensued between the two rebels group, following which Yaqub was killed and Razia was taken as a prisoner. अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी। आपने भटिंडा, आपको पता होगा जो पंजाब में भटिंडा है और यहाँ पे दिल्ली है, तो भटिंडा का गवर्नर था एक अल्तुनिया नाम का पर्सन। अल्तुनिया शुरू से ही रजिया सुल्तान को जानता था, उसको एक तरह से मानते उसके साथ प्यार करता था, मतलब उसको लव करता था अच्छे से। पर जब यकूब की नजदीकियां रजिया सुल्तान के साथ बढ़ती है तो यही चीज उसको पसंद नहीं आती। ये माना जाता है कि इसी के कारण वो क्या करता है, वो रिवॉर्ड कर देता है जो अल्तुनिया होता है, जो गवर्नर होता है भटिंडा का। और उस रिवॉल्ट को उसको करने के लिए, उसको मतलब क्रश करने के लिए, उसको दबाने के लिए एक गलती रजिया सुल्तान ये करती है, वो अपनी दिल्ली की जो सीट के लिए, जो थ्रोन के लिए इतनी सारी टशन चल रही है, उसके भाई वगैरह उस पर आना चाह रहे हैं, वो अपनी दिल्ली के थ्रोन को छोड़ते हुए वो चाहती है उस रिवॉल्ट को हटाने के लिए, उस रिवॉल्ट को सरेंडर, उस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए जो अल्तुनिया ने कर दिया है। तो वो अपनी गद्दी को खाली छोड़ के दिल्ली में क्या करती है, भटिंडा के लिए रवाना होती है, किसके साथ, यकूब के साथ। और वहां पे वो अल्तुनिया के साथ लड़ती है। यकूब और अल्तुनिया की बहुत तगड़ी फाइट होती है, यकूब उसमें मारा जाता है, अल्तुनिया क्या करता है, रजिया सुल्तान को कैप्चर कर लेता है, उसको प्रिजनर बना लेता है। तो ये यहाँ तक कहानी थी। और इसके पीछे क्या होता है, जो बहरम शाह एक नाम का पर्सन होता है, क्या देखते हैं, Razia married Altunia and jointly tried to take Sultanate back, which was captured by the Razia's brother Muzimuddin Behram Shah। तो मैंने आपको जैसे बताया कि रजिया सुल्तान अपने जो दिल्ली का थ्रोन होता है उसको छोड़ के अल्तुनिया का रिवॉर्ड को दबाने के लिए क्रश करने के लिए जाती है। वहीं पे इसके यकूब के नाम के जो इसका सुपरिटेंडेंट होता है वो मारा जाता है और ये खुद ये प्रिजनर बन जाती है। और पीछे तो जिसका भाई होता है उसको ये न्यूज मिलती है, वो जाके गद्दी पे बैठ जाता है, कहता है भाई मैं ही हूँ किंग, ठीक है। और वैसे भी उसको नोबल भी उसके सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें रजिया सुल्तान तो पसंद होती नहीं है। वो कहता है जो भी जैसा भी किंग है तू एफिशिएंट नहीं है पर तू ही किंग है आज से, ठीक है। तो ये वो घोषित कर देते हैं। अब पीछे से क्या होता है कि अब यहाँ पे रजिया सुल्तान एक और टैक्टिक्स अपनाती है। वो कहती है कि अल्तुनिया कहती है कि भाई ऐसा कर, हम दोनों शादी कर लेते हैं, तू मेरा हस्बैंड बनेगा, हम जाके अटैक करते हैं अपने दिल्ली सल्तनत और दोबारा अपनी दिल्ली की गद्दी को वापस ले लेते हैं और हम मिलके वहां पे राज करेंगे। और अल्तुनिया भी इस बात को मान जाता है और उसके साथ
जाता है, कहाँ के लिए रवाना हो जाता है, रवाना हो जाता है वो दिल्ली के लिए। और दिल्ली के लिए रवाना होता है तो क्या होता है, बीच में ही जो ये चीज पता लग जाती है, बहरम शाह ये माना जाता है, ये पक्का ये इस चीज का है नहीं प्रमाण पर, लेकिन ये माना जाता है कि बहरम शाह ने ही जाट के साथ सीक्रेटली अलायंस कर लिया था और जाट को पैसे दिए थे कि बीच में ही उसकी बहन को, रजिया सुल्तान को, और उसके हस्बैंड जो उसने अल्तुनी के साथ शादी की उसको मार दो आप। तो कैथल के पास ही माना जाता है कि उसको असैसिनेट कर दिया गया था रजिया सुल्तान को जाट्स के द्वारा, ठीक है। और ये माना जाता है कि लूट के लिए, ऐसा दिखाया गया कि लूट के लिए असैसिनेट किया, पर वो असल में पीछे ही सीक्रेटली अलायंस हो रखा था बहरम शाह से जो उसका भाई था, तो उसको मार दिया जाता है। और आज के टाइम भटिंडा के पास उन दोनों की टॉम है, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की। तो यहीं पे रजिया सुल्तान की पूरी गेम एक तरह से खत्म हो जाती है। जो भी ये एक इतनी अच्छी रूलर होने के बावजूद भी ये रूल ढंग से नहीं कर पाती, तो इसका मेन चक्कर होता है वो होता है इसका जेंडर, बस ये होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि भाई उसके बाद क्या होता है, अभी बहरम शाह के साथ क्या होता है। बहरम शाह जो होते हैं 2 साल के लिए रूल करते हैं, पर उनके रूल में इतने अच्छा काम नहीं हो पाता। मर्डर्स, चोरियां चकारियां बहुत सारी इनके टाइम में बढ़ जाती है और खुद की इनकी आर्मी इनको हटा के खत्म कर देती है। और उसके बाद फिर जो आने वाले किंग्स होते हैं वो पपेट किंग्स होते हैं, जो थ्रोन पे बैठते हैं, वो दूसरे के इशारे पे नाच रहे होते हैं, कभी ये काम करते हैं कभी वो काम करते हैं, अपना फायदा देखते रहते हैं। उसके बाद जो आखिरी जो इल्तुतमिश के बेटों में से होता है वो होता है नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद सबसे जो यंगेस्ट सन होता है, सबसे छोटा बेटा होता है, वो रूल करेगा 1246 से लेके 1266, तो 20 साल तक वो रूल करेगा। और उसी के बाद उसका एक असिस्टेंट होता है, उसके नीचे काम कर रहा होता है, उसका नाम होता है बलबन। अब ये बलबन आएगा सीन में, ठीक है, बलबन सिनेरियो में आएगा। बलबन बहुत एक एफिशिएंट रूलर उभर के आएगा और बलबन हटा देगा अपने ही जो उसका किंग होता है नसरुद्दीन मोहम्मद और खुद को बना लेगा किंग। और क्या क्या अलग अलग चेंजेस करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश की डॉटर का 1205 में जन्म हुआ था, बहुत एजुकेटेड थी, अपनी उससे हुई थी पहली और आखिरी ये वुमेन शासक बनी। बाकी अपने फादर के साथ, मतलब फादर की डेथ के बाद ये बैठना चाहती है, पर फिरोज आ जाता है, फिरोज हटा के फिर 6 महीने के बाद वो बैठती है। फिर उसके बाद बहुत ही एफिशिएंट और जस्ट रूल होती है, बट वो अपना काम नहीं कर पाती जितना वो कर सकती थी। उसके बाद अल्तुनी का शादी करती है जो भटिंडा का गवर्नर होता है, पर ये अपने भाई द्वारा मारी जाती है और इसको सक्सीड कौन कर लेता है, बहरम शाह कर लेता है। थैंक यू फॉर योर पेइंग टाइम। मैंने छोटी सी वीडियो कह के बहुत बड़ी वीडियो बना रही, बट थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। थैंक यू।